चंडीगढ़ में बाबा आए थे, परहैप्स 67 में आए थे या 68 में आए होंगे। तो उस टाइम वो पीसी हो रहा था। बाबा एक अपने कोठी वहाँ जो कमरा था वहाँ ठहरे हुए थे, बहुत लंबी लाइन थी। तो उसमें मैं भी खड़ा था। तो वो आगे पीछे वाले जो मार्गी लोग थे वो कह रहे थे आज तो पीसी नहीं होगा क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। इतना कहने की देर है तो एक मार्गी बोल उठा, वो देखो सामने बाबा आ रहे हैं। तो बाबा दूसरे दरवाजे से निकल कर वो घास पर कुछ भी ऐसे आ रहे हैं धीरे धीरे ऐसे। तो जब आ रहे हैं तो हम लोगों ने उनको घेर लिया। कोई बात तो नहीं करता था, बाबा खुद ही बात सवाल करते थे, खुद ही जवाब देते थे। तो जब हम उनको घेर कर घर गए तो बाबा ऐसे हाथ जोड़ कर खड़े हैं और कहते हैं, देखो जी दुनिया में सब काम आसान है, एक काम मुश्किल है। वो क्या है जी? वो है अपने आप को परमात्मा में मिला देना। वह इतना कहकर बाबा धीरे धीरे फिर लौट गए। सब जो पीछे हम लोग थे कह रहे कि आज पीसी नहीं होगा, तो सबका ही बाबा का दर्शन हो गया और बाबा के मुख से हमने ये भी प्रवचन सुना। तो वो है मन की बात, तभी तो कहते हैं वो परमात्मा है। सबके कलेक्टिव माइंड की बात को यही बात बोलकर बाबा ऐसे ही लाइन में बैठे हैं। तो बाबा प्रवचन दे रहे हैं। दादा मेरे को कह रहे हैं कि आज आपका पीसी करवाना है। बैठे रहे तो बाबा प्रवचन दे रहे हैं। तो बाबा का मेरे को इतना सा याद है कि बाबा ने बोला, देखो जब जब मैं धरती पर आया हूँ तुम लोगों को साथ लाया हूँ। तुम लोग एक कदम आगे बढ़ो, मैं आपको 99 कदम आगे ले चलूँगा। तो इतना बाबा ने कहा। अब पुस्तकें तो बहुत बड़ी हैं, प्रवचन भी सुने हैं, लेकिन जो उनके मुख से हमने पास में सुना है वो नहीं भूला। अभी भूल नहीं सकते, कैसे भूलेंगे। दिल्ली की बात है तो वहाँ पर वो एक दादा बोले कि भाई कोई पंजाब से लड़का है तो कोई भजन बोले। तो किसी एक लड़का था बरसर का, उसने भजन किया। उसका जो लास्ट लाइन था ना जी का, उसका वो बोला भजन का कि बाबा आपका साथ छूट ना जाए। तो जब उसने बंद किया तो बाबा बोले, देखो जी आप उनको भूल जाते हैं, वो आपको नहीं भूलते। तो ये इतनी बातें जो हम कर रहे हैं ये बाबा के मुख से सुनी। और चंडीगढ़ में वो पीसी नहीं हुआ, नाहन में गए नहीं हुआ, दिल्ली में गए नहीं हुआ, कलकत्ता में भी गए नहीं हुआ, रांची में गए नहीं हुआ। घूमते रहे। लुधियाना में भी बाबा 2 दफ़ा आए, पीसी नहीं हुआ। तो एक दफ़ा ऐसे ही पता चला कि बाबा अमृतसर आ रहे हैं 69 में। तब एक मार्गी था हमारे दफ्तर का, मैंने उसको भी बोला भाई चलो आपने चलना है। कहता मेरे को लेकर चलना। मैंने कहा भाई। जब देखा वो तो पहले ही वहाँ चला गया। जब वहाँ गया तो वहाँ पर 2 मार्गी बाबा के क्वार्टर के पास बैठे थे और कोई नहीं था, सब माहौल शांत था, कोई दादा नहीं था। वो दोनों बैठे तो मैं तो उनको जानता था। एकदम मन में आ गया, मैं भी बस से उतर कर वहाँ गया। एकदम मन में आ गया आज काम बन जाएगा, आज पीसी हो जाएगा। बस मैं उनके साथ बैठ गया, हम 3 बैठ गए। तो बाबा ने पहले एक को बुलाया, फिर वो दूसरे को बुलाया, फिर तीसरा नंबर मेरा था। अब मैं गया। अब हमको प्रोसीजर का तो बहुत पता नहीं था कि साष्टांग प्रणाम भी करना है, मैं तो किया नहीं। ऐसे जाकर घुटनों के बल बाबा पहले लेटे हुए थे, मेरे को देखकर ऐसे उठकर बैठ गए। तो मैं ऐसे घुटनों के बल जाकर हाथ जोड़कर बैठ गया। बाबा कहते नहीं ऐसे नहीं जी बैठना, जैसे साधना में बैठते हैं ऐसे बैठो। तो एकदम मैं वैसे बैठ गया। बाबा कहते व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर प्रोफेशन, फ्रॉम वेयर डू यू लिव, फ्रॉम वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो इनका मैंने आंसर दिया बाबा को। तो बाबा ने थोड़ा हाथ बंद किया और मेरी तरफ देखा। मेरे को कहते आपने चरित्र गाया था,
बोलो बोलो क्यों गिराया? पता नहीं था कि आपको परमात्मा देख रहे हैं, पता नहीं था। देखो, बोलो बोलो समाज सेवा करोगे? हाँ। तो बाबा ने ऐसे जो उनका दाना हाथ था ना, राइट हैंड, इसका जो थंब था वो मेरे तरकुटी पर ऐसे टच कर दिया, और टच करने के बाद मेरे को बोला, देखो दोनों टाइम साधना करनी है, आप अब अच्छे बन रहे हैं। इतना कर बस मन गल हो गया, आंसू आ रहा है। बाबा का इतना कृपा हो गया, कहाँ कहाँ हमको किसी के लिए पीछे पीछे भाग रहे थे, और जब उनकी कृपा हुई तो किसी को एकदम चुपके से ही उन्होंने बुला लिया। ये है उनकी कृपा। धन हो बाबा, धन हो बाबा।